नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा पर 2 दिनों के लिए गए और वहां से वो सिंगापुर गए। ब्रुनेई के बारे में हम जानते सुनते हैं, शायद हमने कम देखा होगा और जितना जाना है उससे कहीं अधिक जाना जा सकता है, क्योंकि ये देश जो है दुनिया के बाकी देशों से बहुत अलग है और कई मायनों में अलग है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि हम नौकरी करते हैं, सैलरी आएगी तो टैक्स देना होगा। घर जाते हैं तो घर में जो बच्चे हैं उनके स्कूल की फ़ीस भरनी होगी, या फिर घर में कोई बीमार हो गया तो अस्पताल जाएगा तो उसके इलाज का खर्च भी उठाना पड़ेगा। ब्रुनेई ऐसा देश है जहां आदमी इससे मुक्त है। आपको क्या करना है? आपको कमाना है और खर्च करना है। ना टैक्स देना है, ना बच्चे पढ़ाने हैं, ना इलाज के लिए खर्च आपको करना है। तो ऐसा कोई इंतज़ाम आपको नहीं करना है। तो ज़िंदगी आपकी ऐश की है। और यह देश जो है, अगर आप दुनिया के नक्शे पर जाएंगे तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, उन्हीं के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है और एक बोर्नियो आइलैंड। उस बोर्नियो आइलैंड पे 4 देश हैं, उनमें से एक है ब्रुनेई। बहुत बड़ा नहीं है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि जैसे सिक्किम या मणिपुर, ये जो हमारे भारत के छोटे छोटे वाले राज्य हैं, इनसे भी छोटा है और आबादी 4.5 लाख से थोड़ी ज़्यादा, 4,60,000, और उसमें से 14,000 भारतीय हैं। भारतीय मूल के लोग भी वहाँ हैं। ब्रुनेई जो है वो राजशाही तरीके से चलता है, जो शासन का वहाँ तंत्र है, यानी कि वहाँ के जो सुल्तान हैं वही वहाँ का संविधान है, वही वहाँ की सरकार है और उनका आदेश जो है वो आखिरी फरमान है, आपको मानना पड़ेगा। और उसको उन्होंने शरिया के मुताबिक चलाया है। 2014 में ब्रुनेई को इस्लामिक कंट्री शरिया के मुताबिक चलने वाला घोषित किया गया और पूर्वी एशिया में ये पहला देश है। ब्रुनेई के जो सुल्तान हैं, शाह हसनल बोल्किया, वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। 1984 तक तो वो दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। लेकिन अमीर कितने हैं कि उनकी जो अपनी संपत्ति है वो $30 बिलियन की है। $30 बिलियन की। उन्होंने अपने लिए एक महल बनाया और महल जो है वो 50 अरब में बना। आप रुपयों में अगर गिनते हैं तो 50 अरब रुपए का। कितना बड़ा है? तो उसका रकबा जो है वो 20 लाख वर्ग फीट का है। 20 लाख वर्ग फीट। हम लोग 2,000, 2,500, 3,000, 4,000 वर्ग फीट के फ्लैट में रहते हैं। गांव में घर होगा तो 5,000। इनका है 20 लाख वर्ग फीट का और उसकी दीवारें जो हैं वो गोल्ड कोटेड हैं। उनमें कई सैकड़ों गाड़ियों को पार्क करने की जगह है और ऐसे ही जो गाड़ियों का इनका अपना काफिला है, बहुत बड़े शौकीन हैं। उसमें एक इनकी जो गाड़ी है रोल्स रॉय, गाड़ियाँ तो बेहिसाब हैं। जैसे मैंने देखा कि इनके पास जो रोल्स रॉय है वो गोल्ड कोटेड है और 5 बिलियन में उन्होंने ख़रीदी थी। लेकिन बाकी दुनिया की जितनी आलिशान बेशकीमती गाड़ियाँ हैं सारी की सारी हैं। मैंने कहीं अभी आंकड़ा देखा कि 1990 में रोल्स रॉयस दुनिया में जितनी बिकती थी उसकी आधी तो ब्रुनेई का शाही परिवार ले रहा था। बेंटले, फेरारी, ये सारी गाड़ियाँ जो हैं वो उनके गराज में। इसी तरीके से उनका जो पर्सनल जेट है, प्राइवेट जेट जिसको कहते हैं, कई जेट्स हैं, लेकिन एक जेट जो है वो उन्होंने लिया था 3,000 करोड़ में और उसके ऊपर लगभग 1,000 करोड़ रुपए उन्हें खर्च किए इंटीरियर के लिए। इंटीरियर कैसा है? उनका जो वॉश बेसिन है वो सोने का है, जो विंडोज़ हैं उनमें तीलियां हैं वो सोने की हैं। नीचे उन्होंने हैंडमेड कालीन बिछवाया जिसमें सोने की तीलियां उन्होंने उसमें लगवाई। तो इस तरीके से वो रहते हैं। अगर प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठकों को आप देखेंगे तो जो टेबल है वो भी सोने का है, दीवारें पीछे दिख रही हैं वो भी सोने की हैं। वहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद है उन्होंने बनवाई और वो मस्जिद का जो गुंबद है वो सोने का है और वो आलिशान है।
अगर आप ब्रुनेई जाते हैं तो जितने भी लोग जाते होंगे सैलानी, वो उस मस्जिद में ज़रूर जाते हैं देखने के लिए। और इस लिहाज से 4 लाख की आबादी में एक आदमी के पास ब्रुनेई में जो पर कैपिटा इनकम है, जैसे हमारे यहाँ कितना है, 1,82,000 रुपये एक आदमी साल में कमाता है औसत। जैसे किसी का अरबों का है, किसी का करोड़ों का है और किसी का सैकड़े में है। तो सबको मिला करके 140 करोड़ के लोगों में हमने अगर उसको बांट दिया 140 करोड़ से, तो जो औसत आता है वो 1,42,000 रुपये आता है। और ब्रुनेई में एक आदमी की जो औसत आमदनी है वो 28 लाख रुपए है। और वो तब है जब उसको टैक्स नहीं देना है, उसको बच्चे नहीं पढ़ाने हैं, उसको दवा दारू के लिए खर्च नहीं करना है, वो सब सरकार करती है। तो ये ब्रुनेई की व्यवस्था है। और ब्रुनेई के साथ जो भारत का ये पूरा का पूरा संबंध है वो बहुत पुराना है। आप जब भी पूर्व में जाते हैं, चाहे वो कंबोडिया में जाएं, आप थाईलैंड में जाएं, इंडोनेशिया में जाएं, मलेशिया में भी, तो भारतीय संस्कृति की बहुत छाप आपको दिखेगी। मलेशिया, इंडोनेशिया तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, और इंडोनेशिया में बाली, जावा, इन जगहों पर आज भी आप जाएंगे तो मंदिर और भारतीय जो सांस्कृतिक विरासत है रामायण की, वो भी आपको दिखती है। और वैसे ही छाप कमोबेश आपको ब्रुनेई में भी दिखेगी। तो मलय मूल के लोगों की आबादी ब्रुनेई में ज़्यादा है, मलय भाषा ज़्यादा बोली जाती है, और उस वहाँ की जो बहुतायत आबादी है 80% से ज़्यादा वो मुस्लिम है। और चूँकि शरिया के मुताबिक चलने वाला देश है, जैसा मैंने आपको बताया, तो लाजमी है कि उसका कायदा जो है वो हर आदमी को मानना होता है। अब वो जो प्रधानमंत्री की यात्रा है, चूँकि जो सुल्तान हैं शाह हसन बोलकिया, उन्होंने प्रधानमंत्री को न्योता दिया, प्रधानमंत्री गए, लेकिन ये साउथ चाइना सी का हिस्सा है। अगर आप फिर से जाएंगे नक्शे पर, तो जहाँ ब्रुनेई है तो आप साउथ चाइना सी घेरता है उसको, और मलेशिया एक तरफ है। तो साउथ चाइना सी होने के कारण चीन के साथ उसके भी टकराव वैसे ही हैं जैसे उस इलाके में बाकी देशों के साथ सीमा को लेकर के या द्वीपों को लेकर के। लेकिन उतना आक्रामक चीन के साथ ब्रुनेई नहीं है जितना वहाँ के बाकी देशों में, खासकर फिलीपींस जैसे देश। तो वहाँ हाइड्रोकार्बन्स में चीन ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, और आंकड़ा कहता है कि 12 अरब के आसपास का इन्वेस्टमेंट, 12 अरब डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट चीन ने ब्रुनेई में हाइड्रोकार्बन सेक्टर में किया है। भारत और ब्रुनेई का जो कारोबार है वो लगभग 25 करोड़ डॉलर का है, और इसमें से ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन का है। और ब्रुनेई चीन का जो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी है उसका वो हिस्सा है। तो चीन का वर्चस्व वहाँ ना बने, चीन उस तरीके से ब्रुनेई को अपने कब्जे में ना ले, इसलिए भारत का संबंध ब्रुनेई के साथ ठीक ठाक रहना बहुत ज़रूरी है। इस लिहाज से भी इस यात्रा को देखा जा सकता है। और दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और व्यापार को बढ़ाने के लिए इस यात्रा को आप महत्वपूर्ण मान सकते हैं प्रधानमंत्री ने जो अभी की ब्रुनेई की 2 दिनों की। अब इतिहास ये है ब्रुनेई का छोटे में कि 1984 में ब्रुनेई अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ, और उसके बाद से वहाँ शाही ख़ानदान वहाँ का जो है शासन करता रहा है। और शाह हसन बोलकिया जो हैं वो 2017 में उनके शासन के 50 साल पूरे हुए। तो आप ये मानकर चलिए कि 7 साल और, तो 57 साल लगातार वो ब्रुनेई पर शासन करते रहे चले आ रहे हैं। इस लिहाज से आप देखें तो एलिजाबेथ द्वितीय जो इंग्लैंड की महारानी थी, उनके बाद दुनिया के दूसरे ऐसे शासक हैं जो किसी देश पर इतने लंबे समय तक शासन करते रहे हैं। तो ये ब्रुनेई कुल मिलाकर के है। ब्रुनेई के जो शाही परिवार या वहाँ के जो सुल्तान हैं उनके बारे में एक मोटी जानकारी। लेकिन जितना कुछ आप ब्रुनेई गूगल पर जाइए, ब्रुनेई इमेजेस मारिए, तो आपको जो वहाँ की इमेजेस मिलेंगी, वहाँ के सड़कें, वहाँ के मकान, वहाँ के मस्जिदें, तो लगेगा कि जैसे किसी ने बहुत धो पोंछ करके, नहला धुला करके, सब कुछ ला करके और बहुत करीने से कायदे से लगा दिया है। बेइंतहा खूबसूरत और आलीशान दिखता है ब्रुनेई। और छोटा सा देश। अब आप कहेंगे पैसा कहाँ से आता है, तो बस वही है, तेल और गैस। और तेल गैस बेच करके ब्रुनेई अपना खर्च चलाता है। हालांकि अब वो घाटा बढ़ रहा है, लेकिन एक ऐसा देश है, घाटा तो है लेकिन उसके ऊपर कर्ज नहीं है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, कर्जहीन देश है। इसलिए ब्रुनेई बहुत ख़ास है। और मैंने कहा कि इसलिए ब्रुनेई को जानना ज़रूरी है क्योंकि बाकी देशों से ये बहुत अलग हट करके है। लिहाजा इसकी तस्वीरें आप ज़रूर देखिए।
इसके बारे में कुछ और पढ़िए। और ब्रुनेई के सुल्तान की चर्चा दुनिया भर में रहती है क्योंकि वो आलिशान ज़िंदगी जीते हैं, और उनका जो नाव है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाल कटवाने के लिए इंग्लैंड से वो अपने नाव को चार्टर्ड से बुलवाते हैं, तो उसका खर्चा आप जोड़िए। तो लोग कहते हैं कि एक बार वो बुलाते हैं और वो बाल काट करके जाता है तो 16 लाख रुपए खर्च होते हैं। तो उनकी बाल की कटाई दुनिया में सबसे महंगी आप मान सकते हैं। तो इस तरह का लाविश लाइफ जीने वाले ब्रुनेई के सुल्तान हैं। और ब्रुनेई जो देश है, कभी मौका मिले तो घूमना चाहिए।